हाँ, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 65। ये हमने कर लिया है, बस थोड़ा सा मुझे वो ये जानना था कैसे पता चलेगा कैश है या क्या है, बस कुछ एंट्रीज में। 65 पेज नंबर। या ये हम कर चुके हैं हालांकि। एक बार ठीक है। बस रिपीट कर लो इसको ना, लाइक जर्नल बनाना है हमें इसमें। हम्म। एंड बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,50,000। हम्म। तो कैश अकाउंट इज ये व्हाट डज दिस DR स्टैंड्स फॉर? डेबिट, हम्म। डेटर। कौन सा वाला? हाँ, दिस क्वेश्चन। कौन सी एंट्री पूछ रहा हो? मतलब एंट्री क्या, मुझे जरा ये शुरू से ही एक बार जरा थोड़ा सा रिपीट कर दें इसको, कैसे कैसे हमने गिवर टेकर इसमें कैसे आया एक बार। हम्म। अच्छा, दिस इज बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 1,50,000। हम्म। दैट मीन्स कैश कम्स इन। हाँ। ओके, कैश कम्स इन, द कैश अकाउंट में डेबिट इज 1,50,000 हम्म। एंड कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट। है क्रेडिट। हम्म। तो क्रेडिट द गिवर। हम्म। तो कैश ये गिवर हो गया, क्रेडिट आ गया। ओके, गुड परचेस्ड फ्रॉम मीरा हम्म। ₹36,000। हम्म। तो परचेज अकाउंट आएगा यहाँ पर। गुड हम्म। परचेस्ड, गुड परचेस्ड हुआ है तो हमारा इसमें दिस इज एक्सपेंस। एक्सपेंस। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो डेबिट परचेज अकाउंट 36 हो गया टू मीरा, कैश फ्रॉम मीरा। हम्म। तो ये कैश नहीं, गुड्स फ्रॉम मीरा। गुड सॉरी, गुड्स परचेज फ्रॉम मीरा ऑन क्रेडिट। हम्म। तो मतलब हम इसको कैसे पता चलेगा ये 36,000 क्रेडिट में आएगा मीरा अकाउंट? गुड्स दिए किसने है? मीरा गिवर है, रिसीवर है? ओके, गिवर, क्रेडिट द गिवर। हम्म। ओके, ठीक। ना ओके, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश रुपीज, स्टेशनरी इज एक्सपेंस। हम्म। एक्सपेंस डेबिट आ गया 2,200। अच्छा, कैश इज रियल अकाउंट। हाँ। व्हाट? कि- क्योंकि कैश हम टच कर सकते हैं, कैश हम देख सकते हैं, तो इट्स रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, तो इन रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। हम्म। ठीक। Then open a bank account with PNB for ₹35,000। बैंक अकाउंट आ गया। हम्म। हम्म। ये बैंक में बैंक अकाउंट आया, दिस इज पर्सनल, हम्म। रिसीव हुआ है बैंक में। तो डेबिट द रिसीवर। हम्म। और कैश अकाउंट वही, व्हाट गोज आउट। हम्म। ठीक। गुड सोल्स टू राज फॉर ₹16,000। हम्म। गुड सोल्ड टू राज। अच्छा, इसमें राज इज द रिसीवर, हम्म। दैट्स व्हाई डेबिट द रिसीवर। हम्म। गुड सोल्ड टू राज फॉर ₹16,000, दैट इज कैश अकाउंट। ये नो, नहीं, ये क्रेडिट कैसे पे सेल पता? हुआ है। अच्छा, इट्स नॉट रिटर्न हेयर कि ये क्रेडिट पे हुआ है या कैश पे। जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसको हम मान के चलते हैं कि क्रेडिट पे हुआ है, अनलेस ओके, अनटिल कैश या बैंक मेंशन नहीं है। ओके। तो ये सेल हुई है, सेल हम्म। मीन्स व्हाट गोज आउट। हाँ, वो भी आप मान सकते हो, या फिर सेल्स आपका इनकम भी हो सकता है। ओके,
तो इनकम, ऑल इनकम्स क्रेडिट होती हैं। रिसीव अ चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम राज। चेक आया तो बैंक अकाउंट आएगा। हम्म। तो व्हाट कम्स इन? हम्म। डेबिट। चेक रिसीव हुआ हम्म। राज के थ्रू, राज यहाँ पर गिवर है, हम्म। क्रेडिट द गिवर। हाँ। ओके। सोल्ड गुड्स टू नीरज। आपको मतलब देखो समझ तो आ ही गया है। एक्चुअली में हाँ, ये जो मुझे सारी एंट्रीज है ना। मुझे एक बार ये 30th की है। केबल बिल पेड बाय चेक। हम्म। केबल बिल एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, 2000 आ गया। डेबिट। हाँ, तो ये जब हम इसकी एंट्री कर रहे हैं तो वहां हम्म। पर टू कैश अकाउंट क्यों लिखा है वहां पर? तो बैंक लिखा है ना। तो बैंक अकाउंट आएगा या कैश अकाउंट आएगा? बैंक आएगा ना, क्योंकि चेक से पेमेंट करी हमने। हाँ, जब आप किसी को चेक दोगे तो पैसा कहाँ से कटेगा? बैंक ना, बैंक अकाउंट आएगा ना। हाँ, तो बैंक ही तो लिखा है। वहाँ बैंक नहीं लिखा है ना, कहाँ कैश पर? अकाउंट लिखा है। नेक्स्ट पेज खोलो, पेज 67 बुक में? में। बस ये क्योंकि मैं बुक में क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ना, जब मैंने चेक किया तब मुझे यहाँ कंफ्यूजन हुआ थोड़ा। वो मिस प्रिंट हो गया ये होगा। ये टू कैश है ना, बैंक अकाउंट आएगा ना, हाँ। पेमेंट ऑफ केबल बिल। हाँ। ओके, ठीक। ठीक है, बाकी आप ये पूरा क्वेश्चन तो हमने रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करा ही हुआ है, उसमें से ही चेक कर लो। और हाँ, मैंने बाकी हाँ, विद ये मैं रीजन बुक में बताया कर है। लूंगी। या ठीक है। ठीक है। हाँ, और किसी का कोई डाउट जो हमने पिछले 2 दिन में डिस्कस करा? क्योंकि अभी मैंने सिर्फ जनरल तक किया था क्वेश्चन सॉल्व हम्म। थ्योरी के साथ, तो बस मेरे यहाँ डाउट आया था। ठीक है। मोक्षदा जी, प्रशांत, कोई डाउट हो? मेरे को एक चीज पूछनी थी मुरली। हाँ। कि जैसे हम जब लेजर बनाएंगे तो हाँ। जो परचेज अकाउंट आएगा हमारा, जो छोटी छोटी गुड्स होंगी, मतलब जो हमने जैसे छोटी छोटी चीजें खरीदी हैं, वो हम्म। इकट्ठे आएगी या अलग अलग बनेगा सबका? एग्जाम्पल तो। सपोज हमने मोमोज लिया है, एक प्लेट, ठीक हम्म। है? हम्म। तो इसका अलग बनेगा या परचेज के साथ ही आ जाएगा? ये आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में पूछ रहे हो ना? हाँ। देखो, इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक अकाउंट बना सकते हो फूड के लिए, कि जितना भी खाना आपने खरीदा। हम्म। ठीक है, वो मोमोज हो सकते हैं, चाउमीन हो सकती है, आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है, रेस्टोरेंट में हम्म। जाके खाना खाया है, तो आपने फूड अकाउंट ही बना दिया। ओके। तो ओके। जितने भी फूड पे खर्चा हो रहा है, हाँ, वो वो एक सारा फूड जगह अकाउंट में हमने चला डाल। गया। जैसे हम जब ओके। बिजनेस में बनाते हैं तो एक स्टेशनरी अकाउंट बन जाता है। अब हम्म। स्टेशनरी का हम्म। कोई भी सामान आना है, चाहे पेन्स आने हैं, नोट पैड्स आने हैं, ठीक है, हम्म। पोस्टेड नोट्स आने हैं, स्टिकी नोट्स आने हैं, मतलब ओके। स्टेशनरी से कुछ भी खर्चा होना है, मार्कर्स, डस्टर, तो वो सारा उसी अकाउंट में चला गया। सारा उसमें जाएगा, ओके। वो तो ड्राइंग हो गई ना फिर हमारी, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो। नहीं नहीं, ये उसके हिसाब से पूछ रही है जो सर ने असाइनमेंट दिया था ना हमें अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, हाँ। उसमें पूछ रही है। हाँ हाँ, मैं उसी में पूछ रही हूँ। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, तो आप ऐसे करके बना सकते हो, जैसे आपके जितने भी बिल्स होते हैं आप उसका एक अकाउंट बना सकते हो। फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, और ओके। भी अगर गैस बिल होता है लोगों का, तो आप ऐसे बिल्स का एक अकाउंट बना सकते हो। ओके, क्योंकि जैसे मैंने सर से पूछा था कि अगर मैंने जैसे बच्चे ने राइड करा तो उस पे भी खर्च किया, तो सर ने बोला था वो भी मेंशन करना है, तो उसका हम्म। अलग अकाउंट बनेगा? हाँ, रिक्रिएशनल अकाउंट बना सकते हो उसको एक तरह से। ओके। मतलब ये आपके हाथ में है कि अगर आपको उसका अलग अकाउंट बनाना है तो आप अलग अकाउंट बना लो। अगर आपको एक मतलब कुछ ऐसे सिमिलर खर्चे कंबाइन करके एक अकाउंट में डालने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। मेजर मोटिव क्या है कि पहली चीज जो हमने कल पढ़ा भी था ना, कि हम्म। हमें सेम ही प्रैक्टिस फॉलो करनी है हर साल हर बार के लिए। ऐसा नहीं हो ओके। सकता कि आपने इस बार ही फूड के लिए अकाउंट अलग अकाउंट बनाया, अगली बार लेकिन आप
फूड मर्ज कर दें अकाउंट किसी कंबाइन में। बना रहे हो, ओके 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 ठीक है, जो फॉलो कर रहे हो वो एक ही रूल बना लो और उसको हर बार फॉलो करो। ओके 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 ठीक है, ओके। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, आपका जितना भी खर्चा है वो हम्म। सारा खर्चा ही उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो ओके। खर्चा कहीं कहीं भी मिस होगा, ऊपर नीचे होगा, तो फिर आपके हम्म। अकाउंट्स कभी भी बैलेंस नहीं आएंगे। बैलेंस नहीं आएगा। ओके ओके। बस ये मेजर पर्पस है। ठीक है ठीक है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और अगर किसी को कोई डाउट है जो हमने कल तक डिस्कस किया है तो आप लोग पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आप लोग क्या थम्स अप कर कंटिन्यू? सकते हो इफ यू आर ओके इन मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, फिर आगे करते हैं अगर कोई डाउट नहीं है किसी का तो। ये लेजर के बाद कैश बुक बनती है, ट्रायल बैलेंस बनता है? हाँ, मतलब लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। हम्म। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि अ, कुछ सब्सिडरी बुक्स होती है, हम्म। जो हमारा अगला चैप्टर भी है। तो सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है कि जो भी सब्सिडरी बुक्स हैं उसके अलावा जो अकाउंट्स बच जाते हैं वो लेजर में आ जाते हैं। लेकिन सब्सिडरी बुक्स में जो, जैसे फॉर एग्जांपल परचेजेस है, कोई बिजनेस जिसके अंदर रेगुलर लेवल पे बहुत सारे परचेजेस होते हैं तो उसकी परचेज बुक ही अलग बन जाती है, और फिर जो परचेज बुक का बैलेंस है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ऐसी कैश बुक होती है, ऐसे ही पेटी कैश सब वो जर्नल प्रॉपर होता है, सेल्स बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है। ठीक है, तो ये सारी सब्सिडरी बुक्स के अंदर आती है। हम्म। अब ये चैप्टर करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, हमने लेजर कल कर लिया था कंप्लीट। हम्म। सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स पे आ जाते हैं फिर। हाँ, चैप्टर 7th। अब ये अलग अलग सब्सिडरी बुक्स होती हैं। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो कैश बुक होती है, अब कैश बुक के अंदर सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, सिर्फ वो वाली जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, जो भी कोई चीज़ हमने कैश में, जिस भी एंट्री के लिए हमने कैश यूज़ करा है वो सारी एंट्रीज कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और कैश बुक का तीन फॉर्मेट हो सकते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक हो सकता है जिसमें आपका सिर्फ अमाउंट आता है, फिर डबल कॉलम होता है जिसमें डिस्काउंट और अमाउंट आता है, और फिर ट्रिपल कॉलम होता है जिसमें डिस्काउंट, अमाउंट और बैंक होता है। ओके। ठीक है, देन आपका पेटी कैश बुक होता है। पेटी कैश बुक का पर्पस क्या होता है, अ, हमारे डे टू डे पे बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं। ठीक है, तो कई बार कंपनीज क्या करती है, एक इंसान को, कोई मैनेजर है उसको, वो कुछ पैसा हैंड ओवर कर देती है कि भाई आपको ये 5,000 रुपये दे दिया हमने। ठीक है, तो जो डे टू डे के आपके खर्चे हैं, ठीक है, आप इसमें से मैनेज कर लो, और दिन के एंड में मेरे को बता देना क्या हिसाब रहा। ठीक है, ताकि वो छोटी छोटी एंट्रीज है ना, जो बिल्कुल छोटी छोटी एंट्रीज होती हैं वो मेरे को रिकॉर्ड ना करनी पड़े, तो एक पेटी कैश बुक बन जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये भी लिखा आपने, हुआ है। हाँ प्लीज, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। जो आपने सिंगल कॉलम कैश बुक बताया, इसका कोई जैसे एंट्री करने में कोई एग्जाम्पल? सेम वैसे ही जैसे हम लेजर में एंट्री करते हैं। ओके। लेजर में भी आपको याद होगा ना, हमने बनाई थी कैश बुक, कैश अकाउंट बनाया था। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा भी देखा हुआ है ना, अ कैश बुक इज सिमिलर टू अ लेजर अकाउंट। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। ये गोल्डन रूल यहाँ पे लिखा भी हुआ है।
व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज That is क्रेडिट। credit. Yeah. ठीक है, तो जो भी चीज आ रही है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगी, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मेट हमें वही वाला यूज करना है जो सर ने लेजर में सिखाया ना। हम्म। ठीक है, बस में Yeah. सिंगल कॉलम होता है, डबल कॉलम होता है, ट्रिपल कॉलम होता है, हमने ट्रिपल कॉलम ही यूज करना है। ट्रिपल कॉलम। हाँ हाँ, उसमें सर ने ट्रिपल कॉलम ही बताया है। बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट होता है पेटी कैश बुक, है ना, जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए पेटी कैश बुक बनती है। ठीक है, फॉर हम्म। एग्जाम्पल द कैशियर हैंड्स ओवर 5,000 टू मिस्टर एम। ठीक है, ये जो मैनेजर है इनको 5,000 रुपये दे दिए, would use it to cover day-to-day organizational needs. If M spends 4,200 out of it in a day and the main cashier pays rupees 4,200, his petty cash book balance would be 5,000. ठीक है, मतलब 4,200 काउंट हो जाएगा, उसने 5,000 रुपये दिए, 4,200 उसने स्पेंड कर दिए। अब वो पेटी कैश हम्म। बुक में 4,200 रुपीज रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, इससे टाइम भी बचता है। ठीक है, और थोड़ा कंट्रोल में भी रहती है चीजें। मतलब ये हमारा एक्सपेंस बनाने के लिए होता है। हाँ ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि मैं, अब फॉर एग्जाम्पल 4,200 है, बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे मोटे होते हैं। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए पेटी कैश होता है, पेटी मतलब छोटा ही होता है। हम्म। ठीक है, तो छोटे मोटे खर्चों के लिए जो खर्चा दिया है। हम्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेरेंट्स है अपने बच्चों को दे देते हैं कि ये ले थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रख ले अगर कुछ खर्चा हो। ठीक है, हम्म। ट्रैवलिंग का, ऑटो रिक्शा वगैरह का, या कुछ खाना पीना पड़ जाए, पानी की बोतल लेनी पड़ जाए। ठीक है, अभी ऐसे स्टेशनरी। खर्चे हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है। हम्म। ठीक है, कितना होगा, तो हमने क्या करा, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को दे देते हैं कि ये ले थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख ले, 500 रुपये, जो बच जाए वापस आके दे दियो मुझे। ओके, जैसे ये इसमें 7.4 में लिखा हुआ है, स्टेशनरी पे, कार्ट्रिज पे, लोडिंग पे, पोस्टेज पे, ये एक्स्ट्रा खर्चा हो, हाँ छोटे छोटे खर्चे। ठीक है, तो उसके लिए पेटी कैश बुक बन जाती है। हम्म। देन आती है परचेज मतलब बुक। यहाँ पर वो कोई रूल नहीं है कि व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। हम्म। बस सिर्फ इसमें डायरेक्ट उनकी जो अमाउंट है डेट के साथ वो अमाउंट उसमें भर दिया, बस ये हमारा खर्चा है। यस। ओके। ठीक है, अब हम्म। अगला है परचेज बुक। ठीक है, जितने भी कंपनी के क्रेडिट परचेज होते हैं वो सारे परचेज बुक में आ जाते हैं, ताकि हम्म। हम उसका रिकॉर्ड रख सकें। हम्म। ठीक है, कैश बुक तो रिकॉर्ड हो जाएगा कैश अकाउंट में ही, सॉरी हम्म। कैश परचेजेस तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। लेकिन जो भी क्रेडिट पे कंपनी ने सामान लिया है, परचेजेस लिए हैं, वो सारा परचेज बुक में आ जाता है। अच्छा। ओके। ठीक है, ये उसका फॉर्मेट है। डेट, इनवॉइस, वाउचर, पर्टिकुलर्स, एक एलएफ। एक दो इसमें बताओ, जैसे कुछ। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने मलिक है उससे ये सब चीजें खरीदी हैं। ठीक है, हम्म। 100 टेबल फैंस, ट्यूब लाइट्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है 20%। 20%। हाँ। अब हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, मलिक डीलर्स लिखा, फिर हर एक चीज का इंडिविजुअल लिख के उसका अमाउंट कैलकुलेट करा, कैलकुलेट टोटल कर इतना हो दिया। गया। अब हाँ। उसमें से हमें जो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है वो लेस करना है 20%। तो वो टोटल पे हमें, ट्रेड ट्वेंटी हाँ, परसेंट डिस्काउंट हो गया। तो हमें टोटल जो पे करना है मलिक डीलर्स को वो इतना पे करना है। ठीक। ठीक है, अब नेक्स्ट है जावा इलेक्ट्रिक स्टोर है, उससे हमने ये सब चीज़ें खरीदी है, ट्रेड डिस्काउंट इतना वाला है और सेल्स टैक्स इतना भरना है। अच्छा, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके सेल टैक्स फिगर निकाल के वो ऐड कर। हाँ, जो सेल्स टैक्स लगेगा वो फाइनल अमाउंट पे लगेगा जब हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो माइनस हमने ये सारी करके। चीज़ों का टोटल निकाला, उस पे हम्म। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला हमें, 3,400। अब ये जो ये हम्म। वाला अमाउंट बचा है ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद, डिस्काउंटेड प्राइस जो है, उस पे हम लोग उस सेल्स पे टैक्स देंगे। टैक्स देंगे। ठीक है, ठीक और है। वो ऐड हो जाएगा हमारे परचेजेस के अंदर ही। ठीक है, तो टोटल अमाउंट इतना बन जाएगा, ये हमें पे करना है जावा इलेक्ट्रिक स्टोर को। हाँ, परचेज अमाउंट में वो टैक्स ऐड हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, अगला है जय हिंद स्टोर, जय हिंद ट्रेडर्स है। ठीक है, हम्म। तो उसकी भी एंट्री हो गई। ठीक ठीक। है, उसमें पैकेजिंग चार्जेस है 15 रुपये, वो हमने ऐड कर तो वो दिया। हमने ऐड कर दिया। ठीक हम्म। है, अगला है आशा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इसको हमने कैश में पे करा है।
ठीक है। तो मैंने अभी बताया था ना, कोई भी चीज जो हम कैश में पे करेंगे वो एंट्री इसके अंदर नहीं आएगी परचेज बुक में। हाँ, ठीक है, वो कहाँ जाती है एंट्रीज? वो कैश बुक में जाएगी। कैश बुक में। ठीक। बॉट फ्रॉम बाबू फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट, 8 चेयर्स क्रेडिट। और 2 टेबल्स। ठीक है, ये भी इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी तो क्रेडिट पे लिया हमने ये इसके। भी क्रेडिट पे लिया है, लेकिन ये हमारे परचेजेस नहीं है, ये हमारे लिए असेट्स है। एक्सपेंस है। एसेट्स है। असेट्स है ये। हमारा जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिक चीजों का है। हम्म। ठीक है, कंपनी का नाम देखो ना, सोनू इलेक्ट्रिक स्टोर्स। हम्म। ठीक है, तो ये जो चेयर है और ये टेबल है ये हमारे लिए एसेट है। ये हमने अपने पर्सनल बिजनेस के यूज के लिए खरीदे हैं, ये हमें दोबारा मतलब हमने रीसेल करने के लिए नहीं खरीदे हैं। हम्म। ठीक है, तो परचेज अकाउंट के अंदर, परचेज बुक के अंदर, ठीक है, सिर्फ वो परचेजेस आते हैं जो हमने रीसेल करने के लिए खरीदे हैं। ठीक। जो यूज करने के लिए खरीदे हैं वो नहीं आते हैं। ये हमारे एसेट्स हो गए। ओके। हाँ। ठीक। ठीक है, अब ये करने के बाद जो भी ये सारे अमाउंट ऐड करने का टोटल बनेगा, ये हमारा हम्म। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये परचेज अकाउंट में डेबिट डेबिट क्यों होगा? ये परचेज अकाउंट में डेबिट क्यों होगा? हम्म। परचेजेस क्या है? इनकमिंग आउटगोइंग, सामान आ रहा है जा रहा है, परचेजेस तो इनकमिंग है। ओके। तो डेबिट हो जाएगा। यस। ठीक है, देखो यहाँ पे नोट्स में भी लिखा हुआ है, सिंस कैश परचेजेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, hence good purchase for cash on 25th January have not been recorded. हम्म। Since purchases of assets is also not recorded in the book, hence furniture purchase on 31st January has not been entered in this book. Or trade discount should be calculated and deducted before बिफोर packaging, forwarding and other charges. आर एडेड टू द बिल। ठीक है, ठीक। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, उसके बाद हम्म। ये सारे चार्जेस लगते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है इन चार्जेस के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक। वो सिर्फ सामान पर लगेगा। ठीक। ठीक है, इसके बाद है परचेज रिटर्न जर्नल या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक और परचेज रिटर्न बुक। मतलब जो हमने सामान खरीदा है, अब उसमें से हम्म। कुछ सामान हमें पसंद नहीं आया, वो हमें हम्म। रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम्म। अलग बुक बन जाती है, दिस इज परचेज रिटर्न बुक। ओके। या कोई डिफेक्टिव पीस आ गया, वो सब बिल्कुल। रिटर्न जनरल में आएगा। हाँ। ठीक है, इसके 3 नाम होते हैं, परचेज रिटर्न जर्नल या फिर परचेज आउटवर्ड बुक या फिर परचेज रिटर्न बुक। ओके। ठीक है, अब जैसे गुड्स रिटर्न टू बालाजी रुपीज 900, 1900। ठीक है, तो हम्म। बालाजी लिखा, हाँ। ठीक है, 1900 आ गया। गुड्स रिटर्न टू किशन बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल वर्थ 1400, किशन लिखा 1400। अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम महावीर ब्रोस ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस। अब हाँ, उन्होंने इनवॉइस में गलती कर दी थी, 200 रुपये ज्यादा लगा दी थे। वो उसने हमें रिटर्न करे। हाँ। ठीक है, उसके आगे। तो ये 200 रुपये। रिटर्न गुड्स टू मदन लाल एंड सन्स दिल्ली फॉर रुपीज 1700 लेस 1700 ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट 10%। ठीक है, तो हम 1700 के कुछ रिटर्न करें, जिस पर हमें 10% डिस्काउंट भी मिला था। हाँ, वो हमने रिटर्न में से माइनस कर दिया, उस टोटल में से माइनस कर दिया 10%, तो वो वैल्यू हमको मिली मदन लाल एंड सन से। बिल्कुल। ओके। ठीक है, तो ये जो टोटल परचेज। अमाउंट बनेगा ये फिर हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि परचेज का उल्टा हो रहा है ना, परचेज रिटर्न हो रहा है। हम्म। हम्म। ठीक है, अब सामान वापस जा रहा है। जा रहा है। व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्कुल। ठीक है, देन हमारे पास सेल्स बुक है, बिल्कुल परचेज बुक की तरह होगी, लेकिन इसका ट्रीटमेंट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही है, जो भी कैश सेल्स होंगी वो इसमें नहीं आएंगी, लेकिन जो क्रेडिट सेल्स होंगी वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और सेल सिर्फ उन चीज़ों की जिसको हमने परचेज किया था सेल करने के लिए। कोई भी अगर हम असेट सेल कर रहे हैं वो इसमें नहीं आएगा। ठीक ये है, इसका एग्जाम्पल हो गया। हमने मैसेज गुप्ता और शर्मा को क्रेडिट पे सेल किए। ठीक है, तो ये आ गया शर्ट ईश्वर। ट्राउजर्स। टोटल अमाउंट इतना बना 71,000, उसके बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 71 डिस्काउंट लगाकर 63,900। ठीक ठीक है, है। अब हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा है, ये इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये असेट्स थे। फिर ठीक है,
50 शर्ट्स बेची हैं जॉन एंड सन्स को, जॉन, ठीक है, ये आ गया। तो ये आ जाएगी। सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड। देन ये है सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स महार एंड नहार 100 शर्ट्स एंड ओवरकोट्स ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और टोटल अमाउंट जो बन जाएगा वो हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि सामान ओके। बाहर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? जो भी पैसा हमें मिलना है, ओके। ठीक है, वो बिल्स रिसीवेबल होता है। पैसा हमें मिलना किससे होता है? डेटर से, डेट से। ठीक है। तो ये बिल्स रिसीवेबल बुक, उसको हम बिल्स रिसीवेबल उसको इशू करते हैं जिसको हमने सामान दिया, उसको हम बिल्स रिसीवेबल भेजते हैं। वो उसको देखकर हमें वापस भेजता है, जिससे हमें, मतलब उसने एक एज अ प्रूफ हमें भेज दिया कि हाँ ये अमाउंट मेरे को वापस मिलना है। दोबारा दोबारा प्लीज रिपीट इट अगेन। एग्जाम्पल, हम दोनों का बिजनेस है, ठीक है, आपने मुझसे सामान लिया, ठीक। ठीक है, अब आपने मुझसे सामान लिया था क्रेडिट पे, तो आप मेरे लिए डेटर हो गए, मैं आपका क्रेडिटर हो गया। अब जो मैं क्रेडिटर हूँ, मैं डेटर को आपको एक बिल इशू करूंगा जिसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। आप उस बिल्स रिसीवेबल को चेक करोगे कि जो मैंने आपको सामान भेजा है वही सारा उसमें मेंशन्ड है, मैंने उसमें जो अमाउंट आपको कोट करा था वही लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक। कब आप मुझे पे करोगे बैक, ठीक है, ये सारी हम्म, डिटेल्स उसके ऊपर मेंशन होती हैं। ये सारी डिटेल्स आप चेक करके आप मेरे को साइन करके भेजोगे वो, कि आपने वो बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लिया है। और जब ठीक आप मेरे ठीक। को वो भेजोगे तो मैं उसको अपनी बिल्स रिसीवेबल बुक में ऐड कर लूंगा। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट की बिलटी आती है वो दैट इज। हाँ, कह सकते हैं, हाँ। ठीक है। ये जैसे शॉप पे आते हैं तो वो लोग चेक करके फिर सारा सामान फिर साइन करके डुप्लीकेट देते ले हैं। जाते हैं, एक वो एक डुप्लीकेट बिल्कुल। ले टाइप की जाते हैं। सिक्योरिटी होती है ये, एक टाइप की सिक्योरिटी होती है जो हाँ। हमें अब मैंने कन जब आपको वो सामान देती है। दिया, कल को आप मुझे पैसे ना पे करो, हम्म। ठीक है, तो मेरे पास प्रूफ क्या है? एक हम्म। सिक्योरिटी होती है ये। ठीक है, तो मैं वो बिल्स रिसीवेबल कोर्ट में दिखा सकता हूँ कि इस इंसान ने ये साइन करके मेरे को भेजा था, मतलब इसको प्रोडक्ट रिसीव हो गए, हम्म। ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट पहुंच गए, अब इसको मेरे को पैसा देना है, ही और शी इज लायबल टू पे मी, ठीक है। ओके, वो डुप्लीकेट कॉपी। हाँ, ठीक है, अब ये जो बिल है ये मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि मेरे को पैसा मिलना है। ये सेम हम्म। बिल आपके लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा पेएबल हो जाएगा क्योंकि मुझे ओके। देना है, पे करना है। क्योंकि आपको देना देना है, है। ठीक है। तो आप जो यस। है इस बिल को ऐड करोगे अपने बिल्स पेएबल बुक में, मैं ऐड करूंगा इसको बिल्स रिसीवेबल बुक में, ठीक। ठीक है। ठीक है। ये फीचर्स दिए हुए हैं जो बिल्स होते हैं उसके, कि वो रिटर्न डाउन होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर होने चाहिए, ऑर्डर इज अनकंडीशनल, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन हु क्रिएटेड इट। ये सारे इसके फीचर्स हैं, ये होना चाहिए उस बिल के ऊपर, तभी वो वैलिड हम्म। माना जाएगा। हम्म। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, वो कौन कौन होता है? तीन पार्टीज होती हैं, ठीक है। पहला ड्रॉअर जिसने वो बिल बनाया है, इस केस में वो क्रेडिटर है, जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें मैं हूँ, ठीक है। देन दूसरा पर्सन होता है ड्रॉई, ठीक है, जिसने वो बिल एक्सेप्ट करा है, जिसको वो बिल भरना है आगे जाके, वो इस वाले एग्जांपल में आप हो, ठीक है। जिसने वो साइन किए थे वो। हाँ, जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये ओके। मेरे को पैसा भरना है, ओके। हम्म। ठीक तो है। वो डेटर होता है ना। ड्रॉअर, हम्म। हाँ डेटर होता है, ड्रॉई होता है डेट। वो, ठीक। ठीक है, जिसके नाम पे हमने ड्रॉ करा है। एंड देन उसके बाद ठीक। पेई होता है। पेई कौन होता है? जो उस बिल को भरता है, ठीक है। इस केस में, ठीक है, हम्म। दो हो सकते हैं। इफ द ड्रॉअर ऑफ द बिल रिटेन्स द बिल विद हिम अंटिल द डे ऑफ द पेमेंट ही विल बी द पेई। सॉरी, पेई वो होता है जिसको पैसा मिलता है, ठीक है। पेई दो लोग हो सकते हैं। पहली चीज, अब मेरे को है कि मैंने जो बिल बनाया वो 3 महीने बाद मेरे को पैसा मिलना है उसका, ठीक है। हम्म। 3 महीने हम्म। एज एन एवरेज टाइम क्रेडिट पीरियड जो होता है। अब मान के हम्म। चलो
1 महीने बाद मेरे को जरूरत पड़ गई कि मेरे को अर्जेंट पैसा चाहिए और माल खरीदने के लिए और सामान खरीदने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बिल लेके जाऊंगा और बैंक को दे दूंगा। ठीक है कि भाई मेरे को इस इंसान से पैसा मिलना है 3 महीने बाद, तो आप एक काम करो, ये मेरे से ले लो और मेरे को डिस्काउंट करके इसमें से थोड़ा पैसा अभी दे दो। ठीक है, बाकी जब पैसा आएगा तो वो आप ले लेना उससे। ठीक है, इसको बोलते हैं बिल को डिस्काउंट करना। ओके। इस केस में जो पेई होगा वो कौन हो जाएगा, वो बैंक हो जाएगा। बैंक। ठीक है, ये मैं किसी बैंक से भी कर सकता हूँ और ये मैं किसी और अपने क्रेडिटर से भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी को पैसा पे करना था, हम्म। ठीक है, जिससे मैंने सामान लिया था, तो मैंने उसको क्या हम्म। बोला कि यार ये इंसान मेरे को पैसा देगा, तो एक काम कर, ये बिल है, ठीक है, ये तू रख ले, और जो हमारा उधार है उसको हम सेटल कर देते हैं, क्या मुझे तुझे नहीं डायरेक्ट। पे करना, ये पर्सन तुझे पे कर देगा 3 महीने बाद। ठीक है, तो उस केस में वो जो पर्सन है ना, वो वो बन गया पे। पेई, जिसको पैसा मिलेगा। हम्म। ठीक है, तो जो ड्रॉअर होता है, सॉरी ड्रॉई होता है और पेयर होता है, वो सेम होते हैं। जिसके नाम पे बिल बना है, ठीक है, और जिस जो पे करेगा वो तो सेम ही रहेगा। हम्म। ठीक है, नहीं तो वो सेम क्यों रहेगा? पे ही तो अभी इस केस में बैंक था। नहीं नहीं, पेयर पे ही पेयर, बैंक क्यों होगा? ओके। डेटर होगा ना। ड्रॉई, जैसे कि ओके, पे एंड ड्रॉअर। पेयर पेयर, जो बिल पे करेगा। पेयर। ओके। ठीक है, वो और ड्रॉई, जिसके नाम पे बिल बना है, वो सेम रहेंगे। ठीक। ठीक है, और अगर वो बिल जो है वो किसी क्रेडिटर के नाम पे आगे हमने इंडोर्स कर दिया, तो फिर वो जो क्रेडिटर है वो पे ही बन जाएगा। हम्म। ठीक है, सीधी सी बात है, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल होगा वही वो होगा। पे ही होगा। हम्म। ठीक है, वो सेम भी हो सकता है, वो चेंज भी हो सकता है। अगर मैंने अपने पास रखा वो बिल तो मैं ही रहूंगा पे ही, मैंने किसी और को दे दिया, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई मेरा क्रेडिटर हो, तो वो पे ही बन जाएगा। ठीक। ठीक है, हम्म। प्लीज ड्रॉ। इसमें एग्जाम्पल है। हाँ वो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ममता फॉर एग्जाम्पल सोल्ड ज्योति प्रोडक्ट फॉर 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम्म। रिसीव ज्योति ने करा है, रिसीवर ज्योति है, हम्म। तो ये पेयर हो गई। ज्योति को सोल्ड करें, हाँ, ज्योति पेयर हो गई। एंड ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेम अमाउंट ड्यू इन 3 months। तो ममता यहाँ ड्रॉअर हो गई। हम्म। ममता इज द ड्रॉअर ऑफ द बिल इन दिस केस एंड ज्योति इज द ड्रॉई। रॉय, हाँ, ड्रॉई और पे इज द सेम ना? रॉय एंड पेयर आर द सेम। पेयर आर द सेम। Mamta will be the pay if she keeps the bill for 3 months हाँ, लेकिन अगर वो and नीचे लिखा हुआ and रुचि को दे receive दिया। the sum of A on due date. If Mamta gives the bill to her creditor Ruchi, then Ruchi will become the pay. ठीक है। ठीक है, वैसे वैसे ये 3 मंथ बाद न दे पैसे, फिर उसका क्या होता है? तो वो बैड डेट हो जाता है। फिर तो बैड डेट, ये खर्चा। केस बन जाता है फिर तो। मतलब फिर देखा जाता है ना कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बैड डेट बन जाता है, फिर उसको हम थोड़ा एक्सटेंशन दे सकते हैं कि वो मेरे को पहले बोल दे, क्या मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तीन से हो महीने सकता है। बाद तो नहीं दे पाऊंगा, मैं तेरे को 4 महीने बाद दे दूंगा। हम्म। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो नहीं देता है, या फिर वो हो सकता है हम डिस्काउंट कर देते हैं कि चल यार तू इतना मत दे, इतना दे दे। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो हम्म। एक बात जैसे कि ज्योति को 10,000 रुपये दिए, तो उसमें से 8,000 रुपये तो उसने दे दिए, 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमने। तो वो डिस्काउंट किस में आएगा? जैसे लाइक बेड डेट में आएगा कि किस में आएगा वो? डिस्काउंट यार एक तरह का हमारे लिए लॉस है, तो जो हमें पैसा मिलना था उसमें से हमें कम मिलेगा पैसा, तो एक तरह कम से वो हमारा मिलेगा एक्सपेंस हो जाता है। तो डिस्काउंट, वो डिस्काउंट इसको ऐसे शो कराएंगे तो पीएनएल में शो डिस्काउंट। पीएनएल में शो हो जाएगा, पीएनएल में शो हो जाएगा एज एक्सपेंस। ओके ओके।
ठीक है। इसके बाद है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट बेसिकली क्या होता है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है। वही जैसे रिसीव करा हमने, साइन करके दिया, इसी तरह का होता होगा ये भी। हम्म। प्रोमिसरी नोट होता है कि मैं भाई आपको इतना सर्टेन सम ऑफ मनी पे करूंगा। हम्म। ठीक है। तो जिसके पास भी वो प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है, हम्म। वो इंसान उसको इतना पैसा पे करता है। हम्म। इसमें फिक्स होता है पैसा, उसमें बिग बिल्स रिसीवेबल में डिस्काउंट कर सकते हैं पर इसमें नहीं कर सकते। हम्म। द अमाउंट पेबल मस्ट बी फिक्स्ड, लास्ट में लिख रहा है। हम्म। नहीं नहीं, वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब प्रोमिसरी नोट आप बनाते हो तो अमाउंट फिक्स होता है ना। इसमें डिस्काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि आप 10,000 दे दिए तो भाई मेरे लेकिन पास 9,000 रुपए हैं तो 1,000 रुपये एडजस्ट कर ले, वो नहीं हो सकता इसमें। इसमें यहाँ पे ये लिखा क्यों हुआ है लिखा है, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी पेएबल टू द बेयरर? मे भी मिसप्रिंट होगा। अच्छा, प्रोमिसरी नोट का मतलब ये होता है कि जिसके नाम पे वो नोट लिखा गया है, हम्म। हम्म ठीक है, सिर्फ उसी को आप पे कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो नोट मेरे पास है लेकिन वो बना वो किसी और के नाम पे था तो वो बैंक मुझे पे करते हैं। मतलब उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रोमिसरी नोट थर्ड को। पार्टी पे नहीं जा सकता है वो। हाँ। ठीक है। इसमें दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, द मेकर और ड्रॉर, जिसने वो प्रोमिसरी नोट लिखा है, और जिसके फेवर में नोट लिखा गया है। पेएबल एंड पे। ठीक है। प्रोमिसर, उसको प्रोमिसर कहते हैं, ड्रॉअर कहते हैं, मेकर कहते हैं, या पेयर कहते हैं। ये सारे उसके नाम हैं जिसने वो नोट बनाया है। ठीक है, और जिसके नाम पे बना है उसको हम ड्रॉ ही कह सकते हैं, पे ही कह सकते हैं, ठीक है, या प्रॉमिस ही कह सकते हैं। जो प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है, वो हम किसी क्रेडिटर को नहीं दे सकते हैं लेकिन हम बैंक को दे सकते हैं, और बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम किसी और क्रेडिटर को नहीं दे सकते। तो दीज आर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये उसके फायदे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। तो ठीक ये है। पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हम्म। कन्वीनियंट मीन्स ऑफ क्रेडिट। ये इनकी एंट्रीज हैं। ठीक है, मैं एंट्रीज बता देता हूँ कि जब भी हमारे नाम पे प्रोमिसर कोई भी नोट, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल हमें मिलता है तो उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं। और इसके चार केसेस हैं, चारों हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीन केसेस सॉरी। या तो वो खुद रख सकता है, या किसी क्रेडिटर को दे सकता है, या बैंक को दे सकता है। ठीक है। तो जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें मिलेगा, ठीक है, और हमने उसको अपने पास ही रखा होगा, तो उसको कैसे डील करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, ये जो क्या ये है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। बिल्स रिसीवेबल। पैसा आना है ना। हम्म। ठीक है, तो हमारे लिए एसेट है तो डेबिट हो जाएगा, और डेटर के नाम पे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डेटर जो था ऑन वो रिसीविंग
जब बिल रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा क्यों? पैसा तो भरना पड़ेगा ना बिल का। नहीं, बिल्स रिसीवेबल, वो बिल्स पेएबल का पैसा भरना होता है, रिसीवेबल का थोड़ी भरना होता है। हम्म, ठीक ठीक। ठीक है। पैसा आएगा। हाँ, तो मेरे लिए एसेट है वो, हम्म। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर जो है वो पहले क्रेडिट हुआ था। ठीक है। अब इस केस में जो डेटर है वो गिवर है बिल का, डेटर ने पैसा देना है ना। नहीं आया समझ में। वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान के हम्म, चलो आपको मैंने सामान दिया था, ठीक आप है। मेरे डेटर हो। ठीक है। अब ये जो बिल है ये साइन करके मेरे को आ रहा है ठीक है। आपके थ्रू। ठीक है। हम्म। ये मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मेरे को 3 महीने बाद हम्म, इससे पैसा मिलना है। ठीक है। ठीक है, ये मेरा करंट एसेट है। तो हम्म। डेबिट वर्ड कम्स इन, ये बिल मेरे पास आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो मैं मेरे लिए ये डेबिट जाएगा, डेबिट में जाएगा। और हाँ। मेरे को दे कौन रहा है? आप दे रहे हो। मैं गिवर हूँ। हाँ, तो आप क्रेडिट हो जाओगे। हाँ। अब जब ये बिल मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर मतलब 3 महीने बाद जब आपको पैसा पे करना है, ठीक है, ठीक तब क्या है। होगा? तब कैश या बैंक, जैसे भी आप पे कर रहे हम्म। हो, वो डेबिट हो जाएगा, हम्म। क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रहा है मेरे पास। हम्म। ठीक है। और ये जो बिल्स रिसीवेबल है, ये जो हमने बिल लिखा था, अब ये मेरे हम्म, को खत्म कर देना है ना अपनी बुक्स में से, हाँ, तो तो ये क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। काउंटर एंट्री हो जाएगी इसकी। ठीक है। However, if the recipient keeps the bill of exchange with him and send it to the bank for collection a few days before maturity, the following two entries are recorded. अब अगर मैंने वो बिल जो है खुद नहीं कलेक्ट करा, मैंने बैंक को भेज दिया, हम्म। ठीक है, कि आप कलेक्ट कर लेना, हम्म। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मैंने भेजा है बिल, हम्म। डेबिट वर्ड गोज आउट, सॉरी। तो आप गिवर हो गए ना। हाँ, एक मिनट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, तो इसमें ये देखो, इनकम हो गई। ये सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो। ठीक है, इनकम तो नहीं हुई अभी, है ना, मैंने बस अभी बिल भेजा है। ठीक है, हम्म। तो मेरे को इस पे पैसा भी मिलना है, ये एक तरह से मेरा भी हम्म। एसेट ही है। ठीक है। हम्म। और जो बिल्स रिसीवेबल है उसकी मेरे को काउंटर एंट्री करनी है, क्योंकि मैंने पहले, ठीक है, ये वाली जो एंट्री है ना, ये इस एंट्री की जगह पे होगी, हम ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। अगर मैंने वो जो बिल है वो भेज दिया बैंक को कि भाई आप मेरे यहाँ पे रिसीव कर लो ये, ठीक तो है। फिर इसकी जगह ये एंट्री होगी, और जब पैसा हम्म। मिल जाएगा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो फिर ये एंट्री तो होगी। नीचे। ठीक है, बैंक टू बिल से सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है। ठीक। व्हेन द रिसीवर ऑब्टेन्स अ बैंक डिस्काउंट ऑफ द बिल, अब मैंने जो बिल था वो डेटर को हम्म। भेजा, तब तो ये सेम ही एंट्री हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, उसने साइन करके ठीक। मेरे को भेजा है वापस, तो बिल्स हम्म। रिसीवेबल मेरा सेट है। ठीक है, और जो हम्म। डेटर है उसने मेरे को भेजा है, हम्म। लेकिन अब मैंने वो जो बिल है वो बैंक को दे दिया है, डिस्काउंट करा दिया कि मेरे को अभी पैसा दे दो और आप इससे बाद में ले लेना। ठीक। ठीक है, तो बैंक में पैसा आ गया मेरे पास। हम्म। ठीक है, मेरा बैंक जो है वो क्या है, बैंक में पैसा आ गया। ठीक है, और डिस्काउंट भी मिला मेरे को, जो डिस्काउंट है वो मेरे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, लॉस है मेरा। हम्म। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें डेबिट हो जाएंगी और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इसकी काउंटर एंट्री करनी है। तो इसमें लॉस होता है। ओके। ठीक है। ठीक है, मेरे को पैसा मिलना था ना। हम्म। ठीक है, और जब मेच्योरिटी का टाइम आएगा तो वो जो है बैंक अपना देख लेगा, उसके पास एंट्री हो जाएगी, उसको पैसा मिल जाएगा।
व्हेन द रिसीवर एंडोर्सेस द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। अगर मैंने अपने किसी क्रेडिटर को दिया है तो पहली एंट्री सेम होगी जब मेरे को बिल मिला डेटर से। हम्म, ठीक है। और जब मैं अपने किसी क्रेडिटर को दे रहा हूँ तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि मेरे को उसको पे करना था। हम्म। ठीक है, तो इतने अमाउंट से कम हो जाएगा क्रेडिटर। और बिल से रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसकी काउंटर एंट्री। ठीक है, ये जो बिल से रिसीवेबल है ये मेरे उससे बाहर जा रहा है, अब क्रेडिटर के पास जा रहा है। मैंने आपसे सामान खरीदा तो आप क्रेडिटर हुए, हाँ, मैं क्योंकि मैंने डेबिटर। क्योंकि मैंने आपको क्रेडिट दिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और जब मेच्योरिटी का आएगा तो कोई एंट्री होगी नहीं क्योंकि वो तो क्रेडिटर के पास है, अब तो बिल पैसा तो उसको मिलना है। हम्म, ठीक है। ये अब दोबारा पढ़ूंगी। अब जो डेटर है उसकी बुक्स में कैसे एंट्री होंगी। ठीक है, उसको बिल्स पेबल मिला। ठीक है। ये अब इंटर एक्सचेंज हो जाएंगे बस फिर। हाँ, क्रेडिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट, ये मेरी लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट हो जाएगी। जब हम्म, मेच्योरिटी का टाइम आएगा तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। ये हमें सर ने पढ़ा दिया क्या? हाँ, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया होगा शायद, मुझे मुझे पता नहीं, अगर अच्छा, मेरी क्लास ऐसे ही लग रहा है। मिस हुई हो बीच में। मेरे को भी लग रहा है जैसे अनपढ़ा सा, दोबारा फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ जैसे। हम्म। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है कि मेरे पास जो बिल्स पेबल था, ठीक है, मेरे को भी किसी और से पैसा आना था, तो मैंने उस इंसान को, एक मिनट, क्या लिखा है इसमें, बिल्स पेबल आर सेंड टू सप्लायर्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर पेमेंट विद रिकॉर्ड kept इन दिस बुक। हाँ, सेम ही एंट्री है। ठीक है, वो उन्होंने बस वही बता रखा है कि जो अकाउंट्स पेबल बुक होती है उसमें आ जाएगा। ठीक है। ठीक तो है। अब ये मेरे ख्याल से एक बार थ्योरेटिकल ये खुद पढ़ेंगे और फिर एक बार मैं चाहूंगी दोबारा कल डिस्कस हो पहले। हाँ, पढ़ लो। है ठीक है, ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ना बिल्कुल देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरह लेके चल लो। कि मान के चलो आप हम्म। बिजनेस कर रहे हो। हम्म। ठीक है, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप किसी से सामान लेते हो और किसी को हाँ, बेचते हो। बिल्कुल। जिससे ले रहे हो वो आपका क्रेडिटर है, जिसको बेच रहे हो वो आपका डेटर है। ठीक है। तो ठीक है। अब 3 लोग इन्वॉल्व हुए इसमें। हाँ, ओके। ठीक है, किसी के लिए आप भी क्रेडिटर बन जाओगे, किसी के लिए आप भी डेटर बन जाओगे। ठीक। ठीक। ठीक है, तो उस केस में कैसे कैसे डील करोगे आप उससे, हम्म। तो उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। मतलब ठीक है। जब मैंने आपसे आपसे सामान लिया हाँ। तो आप क्रेडिटर हुए और मैं हाँ। डेब्टर हुई। हाँ, और जब मैंने आगे बेचा तो मैं क्रेडिटर हो गई और सामने वाला डेब्टर हो गया। बिल्कुल। ओके। जो पैसा आपको मुझे देना है वो आपके लिए लाइबिलिटी है। जो पैसा आपको उस इंसान से मिलना है जिसको आपने सामान बेचा वो आपके एसेट है। वो एसेट होगी या इनकम होगी? वो अभी तो एसेट है, जब वो पे कर देगा तब वो इनकम हो जाएगी। इनकम भी हो जाएगी, लेकिन वो कैश पे करेगा तो कैश तो एसेट ही रहेगा ना। अच्छा। ठीक। ठीक है। हम्म। जो उस पर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो आपकी इनकम है। चलो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें परचेज बुक बनानी है। परचेज तो बुक। ओके, सिंपल ठीक है। है, परचेज बुक तो सिंपल है। ठीक है, ये एंट्री आ जाएगी। हम्म। 20 चेयर्स कर दिए, 2,000 रुपये ईच। हाँ, और ठीक फिर है, जो टोटल आएगा उस पे डिस्काउंट हो डिस्काउंट लग जाएगा। जाएगा। वो फिगर आ जाएगी। हाँ, फिर हमने इनसे खरीदी है भारत भूषण से हाँ, ऐसे ही आ गया, अलमीरा और इसमें भी रिवॉल्विंग डिस्काउंट चेयर, हो उस पर ट्रेड डिस्काउंट लग जाएगा। जाएगा। डेस्क और सोफा खरीदे हैं, उस पर ट्रेड डिस्काउंट लग जाएगा। हाँ। टेबल्स खरीदी है,
ठीक इसमें है, बस कोई डिस्काउंट नहीं है, डायरेक्ट फिगर आ जाएगी। और चेयर्स और टेबल्स खरीदे हैं, तो सिंपल ही है हाँ, ये तो। सिंपल है ये। फिर सारा सबका टोटल कर देंगे तो हमारा डेबिट अकाउंट चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है BRS, ये अभी सर ने करवाया नहीं है। बैंक रिकाउंसिलेशन में। हम्म, तो ये हम बाद में कर लेंगे। ओके। अब हमारा ट्रायल बैलेंस हमने कल कर ही लिया था। ट्रायल बैलेंस निकल कर रहा था। इसकी थियरी है वो आप पढ़ लेना। हम्म। हम्म, ट्रायल बैलेंस शीट भी तो बनती होंगी। नहीं, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस शीट नहीं होती कुछ। ओके। ट्रायल बैलेंस अलग है, बैलेंस शीट अलग है। अच्छा। अच्छा, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम्म। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में हमें कुछ भी गड़बड़ दिखती है, ठीक है, कुछ एरर्स होते हैं, तो अब जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने अमाउंट काट के फिर ऊपर नीचे लिख दिया हो। तो उसके लिए अलग से रेक्टिफिकेशन के लिए, सही करने के लिए उसको अलग एंट्रीज पास होती है। ठीक है, तो ये एंट्रीज के यहाँ पे बताए हुए हैं कैसे कैसे वो पास होगी। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, आपको समझ आ हम्म। जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ना आए तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, किसी से हमने पैसा लेना था, हमने ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे एंटर कर दिया तो उसका ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, कम कर दिया तो उसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे करके बस ये है। इसमें भी वही लगेगा, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, या बस सिर्फ एंट्री लगेगी। इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। जैसे ओके। एग्जांपल आपको एक करके दिखाया तो, सेल्स ऑन क्रेडिट टू मोहन टोटलिंग 10,000 रुपीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सेल्स, दिस इज अ मिस्टेक दैट इन्वॉल्व्स लीविंग समथिंग आउट एंटायरली। 10,000 रुपये की सेल्स थी, मोहन को हमने करी थी। हम्म। ठीक है, तो ये हमने रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अच्छा। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन मेरा डेटर है हम्म। और सेल्स क्रेडिट है, तो इसकी एंट्री सिंपल ही हो गई क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा था। ठीक। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में आपको दिखा देता हूँ। क्रेडिट सेल्स टू मोहन रुपीज वर रिकॉर्डेड एज 1,000 इन द सेल्स बुक, दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन, द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग रिकॉर्डिंग इज शोन बिलो। मोहन अकाउंट डेबिट 1,000 और टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट इफेक्ट शुड हैव बीन ये। ठीक है, मतलब मोहन ने हमसे 10,000 रुपये का सामान खरीदा था, लेकिन हमने गलती से एंट्री 1,000 रुपये लिख 1000 दिया। की होगी। हम्म। ठीक है, तो अब इसकी करेक्शन एंट्री क्या करेंगे हम लोग, मोहन अकाउंट टू सेल्स अकाउंट करके 9,000 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि 1,000 रुपये तो बैलेंस एंट्री हमने करने के करी लिए। रखी है ऑलरेडी। बैलेंस करने के लिए। हाँ। इसमें क्या हो रहा है कि मोहन ने 10,000 का सामान खरीदा था, लेकिन हमने गलती से 12,000 लिख दिया। ठीक है, ओके। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री हो जाएगी ऑपोजिट। ये एंट्री हमने करी है, ये एंट्री होनी चाहिए थी, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 2,000 का। हाँ। तो हमने ये दोनों अकाउंट 2,000 से कम करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑपोजिट एंट्री कर देंगे, सेल्स सेल्स टू मोहन हो जाएगा। मोहन। ठीक है, ठीक। तो ऐसे करके बस एग्जाम्पल में पढ़ोगे आराम से समझ आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं सारे लेजर अकाउंट्स के, इससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो उसमें से कुछ चीज़ें डेबिट में जाएंगी, कुछ चीज़ें क्रेडिट में जाएंगी, दोनों साइड का टोटल करोगे तो सेम आना चाहिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में सेम नहीं आएगा क्योंकि मुझे लगता है बीच में ना कुछ ऐसे मिसिंग है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फाइनल अकाउंट्स। आपके फाइनल अकाउंट्स में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये फाइनल समझा, अकाउंट। करना है अभी।
नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वो उसी में ही वो करना पड़ेगा। पहले तो ये जो सब्सिडियरी बुक्स। इजी है वैसे फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, कर लेते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। हम्म, बेसिकली देखो फाइनल अकाउंट्स में क्या पर्पज है, अब हम थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एनालाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि अब हमारे बिजनेस में हो क्या रहा है, हम प्रॉफिट में है, लॉस में है। ठीक है, क्या हम्म, पिक्चर है हमारे बिजनेस की। तो उसके लिए अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनता है, सीधा सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पर्पस क्या है कि हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम्म, ठीक है, तो जितने भी हमारे खर्चे हैं वो सारे लेफ्ट साइड में आते हैं, डेबिट में आ जाते हैं। जितनी भी हमारी इनकम्स हैं वो सारी राइट में आ जाती हैं। यूजुअली जो इनकम्स होती है वो नहीं होती हमारी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में तो सारा खर्चा ही होता है ना। हम्म। रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मशीनरी का खर्चा हो गया, वेजेस पे करने हैं, फैक्ट्री का रेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे खर्चे ही हैं। ठीक है, बस इसमें एक चीज जो हम लेस करते हैं, जो माइनस करते हैं, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि मई साल के स्टार्टिंग में कुछ स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक। हम्म। ठीक है, और साल के एंडिंग में हमारा कुछ स्टॉक है विच इज क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये तो हमारा अगले साल यूज हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, तो उसको हम लेस कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, तो जो भी सारा बचा, ठीक है, इसको माइनस करने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस आएगा आपका, वो सारा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। मतलब जितना हमारा खर्चा हुआ, अगर हमारे कुछ भी इनकम्स आई हैं, ठीक है, तो वो सारा। इससे इससे प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा फिर। नहीं, इससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा। जो हम सामान बेचेंगे उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ये निकलता है। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया है ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट हर बिजनेस का बनता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ना हो। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है, अब हमने वो जो सामान है, ठीक है, उसको जहाँ पे भी स्टोर करने रखा, उसके जितने भी खर्चे आ रहे हैं वो हम्म, इधर लिख के, जितने भी इनकम्स आ रही है वो सारी इधर लिख की। हम्म। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बना हमारा, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो शायद सर ने फाइनल अकाउंट कुछ सर ने शायद कराया था। अभी सर मुझे। फाइनल अकाउंट्स ही करवा रहे हाँ, फाइनल अकाउंट कुछ सर ने बताया था। हैं। ठीक है, अब जो मेरा ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आया है, जितना भी, ये जो होगा ये सारा जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे मेरा निकल के आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे इधर आ जाएंगे, और जो मेरी सेल्स हुई है वो इधर आ जाएंगी। हम्म। ठीक है, तो सेल्स में तो जब हम जो, माइनस करेंगे खर्चे, हाँ, तो हमारा नेट प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। हाँ, प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा अगर मेरी सेल्स वाली साइड ज्यादा है। हाँ, तो प्रॉफिट ठीक है, और ये वाली साइड कम है तो मेरा प्रॉफिट है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे जो बैलेंस आएगा नीचे वो मेरा हम्म। प्रॉफिट हो जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट होगा। लेकिन हम्म, अगर मेरे ये वाले खर्चे ज्यादा है और ये वाले खर्चे कम है तो वो मेरा ग्रॉस लॉस होगा। हम्म, तो जब हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे लॉस आ गया। जितने मेरे अब ऑफिस के खर्चे हैं वो हम्म, सारे इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे लिस्ट भी लिखी हुई है, ये सारे खर्चे हम्म, आते हैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और यहाँ पे सारी इनकम्स आ जाएंगी। मेरे को डिस्काउंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है, बैड डेट रिकवर हो गए, कमीशन अर्न हो गया, ये सारे इसमें यहाँ पे आ जाते हैं मेरे इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, अगर मेरी ये वाली साइड ज्यादा है, हम्म, ठीक है, और ये साइड कम है, तो मेरे को प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट कहेंगे उसको।
ठीक है, जो मेरा ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर। और अगर ठीक मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है, ये साइड कम है, तो मेरे को आ जाएगा नेट लॉस, जो मेरा कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में से माइनस हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, उसके बाद बन जाएगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग बनाते हैं असेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल, वो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से सीखा ही था। हम्म। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, इससे आप लोग देख सकते हो। विच पेज? अगला चैप्टर आ गया ये, ओके। 151 पे। अब ये चीज हमें दी हुई, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ये ट्रायल हमारे डेबिट और क्रेडिट वाले चीजें आ गई हैं। ठीक है, अब हमें इसे बनाना है पहले ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो कैसे बनेगा? सर ने जो फॉर्मेट समझाया वो वर्टिकल वाला फॉर्मेट है, हमें उसी को फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन बुक में हमें हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले आती है परचेजेस, नेट परचेजेस। ये हमारे परचेजेस है 75,000 की। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा। इसके बाद आता है, अगर हमारे कोई परचेज रिटर्न होते हैं तो उसमें से लेस हो जाते हैं, लेकिन कोई परचेज रिटर्न नहीं है तो वो लेस नहीं होंगे। ठीक है, अब ठीक। हमारे कोई भी जो फैक्ट्री लेवल के खर्चे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आती है वेजेस। ठीक है, तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे परचेजेस के अंदर। ठीक है, और यहाँ हमारे पर अगर कहाँ कोई और, क्या दोबारा बताएंगे? क्या? एक बार बताएं ये दोबारा से, कहाँ पर ऐड होंगे, किस में ऐड होंगे? एक मिनट रुको, मैं करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पहले परचेजेस आएंगे। कितने हैं वो परचेजेस? 75। 1000। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजेस। वो कितनी है? ऐड वेजेस। 8,000। हाँ। Wage plus salaries, like नहीं, दोनों नहीं करेंगे, सैलरीज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, वेजेस आती है लेबर को, सैलरीज आती है एम्प्लॉयज को। ठीक है, okay, okay. नहीं तो ये 75,000 तो हमारा ये टोटली तो है। क्या? ये ऊपर का टोटल नहीं है, ये परचेजेस जो है 75,000। हाँ, तो अब हम इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं ये हम? क्योंकि वेजेस किसको जाता है? परचेजेस मतलब क्या है? जो मैंने माल खरीदा, सामान खरीदा बेचने के लिए। हम्म। हम्म। और वेजेस किसको जाती हैं? जो मेरी लेबर है। हाँ। भाई मैंने मान के चलो, मेरा वेयर हाउस है हम्म। जहाँ पे वो मैंने सामान रखा है। अब वो सामान को हैंडल करने के लिए वहाँ पे कुछ लेबर तो रखी होगी ना, हाँ। उनकी वेजेस जाएंगी। हम्म। तो कितना है? तनख्वाह। वो 8,000 है, वो तो तो सैल वो भी तो मेरा खर्चा है ना। हम्म। तो वो सैलरी में नहीं आएगा, वेजेस सैलरी में ही नहीं आएगा। वो भी वेजेस तो अलग उनकी है। सैलरी हो गई। देखो, वेजेस किसको जाती है? जो लेबर होती है। सैलरीज किसको जाती है? जो एम्प्लॉयज जो होते हैं। एम्प्लॉय होते हैं। लेबर और एम्प्लॉयज में फर्क होता है ना। हम्म। ठीक है, एम्प्लॉयज जो है आपके ऑफिस में काम करेंगे, हम्म। जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। ठीक है, जो सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, जो आपको उस सामान को बेचने में मदद करेंगे। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है इसमें कि ये जो 75,000 है, ये हाँ, हमारा फर्नीचर, सैलरी, वेजेस, बैंक, कैश, ये सब मिला के है ना? नहीं, कहाँ लिखा है? नहीं 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 नहीं, only purchase like अच्छा, furniture. परचेजेस जो है हमारी, दैट इज डिफरेंट। ओके, ये 75,000 है। हाँ, ओके। कैश बैंक ये सब चीजें थोड़ी वेजेस में आती हैं। ओके। 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 ये परचेज है।
ये सारे जो हमने, देखो हम लेजर अकाउंट बनाते हैं या सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, उनका जो बैलेंस नहीं आता, कल हमने बैलेंस निकाला था। हाँ हाँ, बैलेंस आता है, ट्रायल बैलेंस। हाँ, ये जो बैलेंस आता है, बैलेंस CF, हाँ हाँ इससे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना। हाँ। ठीक है, तो ये जो बुक में हमें ये दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस है, देखो आप ऊपर पढ़ो ना। ट्राई पढ़ लिया मैं, ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित। तो ये मेरे हर अकाउंट का बैलेंस है। अब इसके ओके। थ्रू मेरे को इसके अंदर जो सारी चीजें दी हुई हैं, इससे ही मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, इससे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, और इसी से मेरा बैलेंस शीट बनेगी। ठीक। ठीक है, किसका बैलेंस कहाँ जाना है ये हमें अब हमें देखना है। ठीक है ठीक है। ठीक है, और वही हम लोग देख रहे हैं। ठीक ठीक। तो जब हम लोग यहाँ पे गए, कहाँ है ये रहा। ठीक है, परचेजेस हैं, उसमें मैंने वेजेस ऐड करे। ठीक है, तो ये ठीक। मेरा खर्चा है। हम्म। ठीक है, अब जो मेरी सेल्स है वो कितनी है? सेल्स है आपकी, सेल्स 1,25,000, ये है सेल्स। ठीक है, हम्म। अब ये साइड में दिख जाएगा। मेरी और कोई इनकम नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आनी चाहिए। ठीक है, तो जब मैं इसको, अब मेरे सेल्स आप देख रहे हो ज्यादा है और मेरे खर्चे कम है, तो मेरा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। और वो कैसे आएगा? दिस माइनस दिस। दिस माइनस, सॉरी मैंने एक चीज और नहीं करी, विच इज माई क्लोजिंग स्टॉक। नीचे लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, ये हम भूल गए ऐड करना। ठीक है, ये तो लेस होगा ना क्लोजिंग। हाँ ये पंद्रह लेस हजार होगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारी सेल्स में ऐड होएगी? नहीं नहीं, परचेज में। क्यों, ये क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा बैलेंस है ना हमारे पास पहले का। हाँ नहीं, ये पहले का बैलेंस नहीं है, ये हमारा अगले अगले अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर होगा, तो ये लेस होती है। लेस होगी। ठीक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 15,000। 15,000। 15,000। ठीक है, हम्म। तो ये मेरा 68,000 बन गया। ठीक है, और जब मैं 1,25,000 में से 68,000 माइनस करूंगा, तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, ठीक ये है, हमने क्लोजिंग स्टॉक वो जो परचेज करी और वेजेस वो ऐड करने के बाद हमने ये माइनस करा उसमें से। हाँ, क्योंकि ये जो मेरा सामान बचा है, क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ये मेरा अगले पीरियड में यूज हो जाएगा ना, तो मैं हम्म। इसका खर्चा इस पीरियड में क्यों लूँ? ठीक। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद बनेगा हमारा P&L अकाउंट। ठीक है, अब जो मेरे सारे ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे जाते हैं P&L अकाउंट में। ठीक है, इसमें, अच्छा। हाँ कुछ बोलना। ये, अच्छा अभी ये हमारा बाकी बैलेंस बचा हुआ है क्वेश्चन ठीक है। मैं हाँ, ये जानना ये चाह है रही थी मेरा, 1,50,000 कहाँ से आ गया। ये ओके। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। हाँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेंगे। ठीक है, अब मेरा बनेगा P&L अकाउंट। हम्म। अब P&L अकाउंट में पहले हम सारे खर्चे ले लेते हैं। हम्म। इसमें क्या क्या खर्चे आएंगे? सैलरीज आ जाएंगी। सैलरीज आ जाएंगी, रेंट आ जाएगा। सैलरीज कितनी है? 25,000। हाँ, ठीक है, एसेट्स भी इसमें ही आ जाएंगे, वो भी एक हमारा एक्सपेंस ही है, खर्चे ही है। नहीं असेट्स आएंगे हमारे बैलेंस शीट में। अच्छा। लेकिन एक्सपेंसेस आते हैं इसमें, असेट्स नहीं आते हैं। ओके। ठीक है, रेंट ऑफ बिल्डिंग ये जाएगा।
हम्म कितना रेंट? 13,000। 15,000। और जो हमारे बेड डेट होते हैं, ये भी हमारे लिए नुकसान है, खर्चा है। हम्म ये भी यहीं पे 4,500। 4,500। हाँ जी 4,500। परचेजेस हम इंक्लूड कर चुके हैं, कैपिटल हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, सेल्स जो है हमारी इंक्लूड हो चुकी हैं, क्रेडिटर भी हमारा उसमें जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन भी उसमें जाएगा बैलेंस शीट में, कमीशन रिसीव ये आएगा लेकिन ये लेस होगा। ठीक है, अब हम टोटल एक्सपेंसेस कर लेते हैं, कितने हो गए टोटल एक्सपेंसेस? 25, 38, 42.5। ठीक है, हम्म अब ये खर्चे हमारे ये किस में से माइनस होंगे? पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट ले लेंगे, अच्छा, ये हमारे खर्चे हो गए, वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से हमने निकाला था। हम्म ठीक है, जो कितना है? 57,000। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा जो हमें कमीशन मिला था, आया था ना, कमीशन रिसीव। हाँ, रेवेन्यू 5,000। तो ये 62,000 हो गया। कितना? 5,000। हाँ, कि ये टोटल कितना हो जाएगा? 62,000। अब हमारे ये ज़्यादा है, ये कम है, इनकम ज़्यादा खर्चे कम, तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, नेट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक है, विच इज 62 दिस माइनस 42। माइनस दिस 90,500। ठीक है, अभी हमारा बन गया पीएनएल अकाउंट। अब जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी वो कैसे बनेगी? उसमें भी हमें वर्टिकल फॉर्मेट ही यूज करना है। ठीक है, जिसमें हम पहले लिखते हैं असेट साइड। ठीक है, अब असेट साइड में सबसे पहले क्या चीजें आती हैं? फर्नीचर, कैश, नॉन बैंक, करंट असेट्स। करंट एसेट, कैश भी, बैंक। वो हमारे करंट असेट्स हैं। हाँ। ठीक है, हम्म नॉन करंट असेट्स तो उसमें हम हमारा क्या करंट आएगा? एसेट लिखेंगे इसमें? क्या करंट एसेट्स नहीं लिखेंगे? लिखेंगे? वो बाद में आएगा ना। ओके। वो नीचे लिखेंगे आई थिंक। ठीक है, पहले नॉन करंट लिख लेते हैं। नॉन करंट मतलब जो लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं हमारे, फर्नीचर। फर्नीचर, उसमें आएगा फर्नीचर। कितना है फर्नीचर? 15,000। 15,000। 59, ठीक है, और कुछ नहीं हमारे नॉन करंट में, नहीं, तो अब हम आ जाएंगे करंट। इसमें क्या क्या आएगा? कैश, कैश बैंक, कैश कितना है? 1,000। कैश 1,000 है। हाँ, ठीक है, बैंक 5,000। 5,000, और हमारा क्या है? डेटर्स है जिनसे हमें डेटर पैसा आना है। हम्म ये पंद्रह कितने हजार हैं? पाँच सौ कितने? 15,500। 15,500। 15,500, और क्या बचा? और तो क्लोजिंग ये स्टॉक, चीज भी नहीं है। और अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक इसमें भी आएगा? क्योंकि ये हमारी इन्वेंट्रीज है ना। ये हमारी इन्वेंट्रीज है। ओके। ठीक है, ये कितनी है? 15,000। मुझे कमीशन रिसीव्ड भी तो आएगा सर। नहीं नहीं, वो तो हमारा कमीशन रिसीव तो इसमें आ गया ना, प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ। ठीक है, अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। 36,500। हम्म
और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। जो कि हमारे हो जाएंगे 51,500 के। ठीक है, ठीक है। ये पूरे हमारे हो गए असेट साइड। ठीक है, अब हम लिखेंगे लायबिलिटी। लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल कितना हमारा? 12,000। 1 लाख वो 1,25,000 12 12,000। और इसमें हम ऐड कर देते हैं हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल के आया था 19,500। 19,500। ठीक है, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 31,500। 500। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे नॉन। ये हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, कैपिटल वगैरह। हाँ, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है ना, क्योंकि बिजनेस का ये जो पैसा है ये उसको वापस करना है। ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर क्या क्या आता है? हमारे पहले तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे, सॉरी क्रेडिटर्स तो करंट में आएंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स लोन्स। जो कि है 5,000। 5,000। लॉन्ग टर्म लोन्स। और ये क्रेडिटर्स किस में आएंगे? करंट लाइबिलिटीज में। Current liabilities। इसमें आ जाएंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि ये विद इन 1 ईयर मेरे को पे बैक कर देंगे। हम्म। ये कितने क्रेडिटर्स? 15,000। 15,000। ठीक है, अब मैं निकालूंगा टोटल लाइबिलिटीज। अब देखो, ये मेरे सेम टोटल आ गया। असेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, मतलब कि मेरा अकाउंट सही है। ठीक है, ओके। ऐसे करके फाइनल अकाउंट बनते हैं। दिस इज बैलेंस शीट। दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज P&L अकाउंट एंड दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब व्हाट्स द सीक्वेंस ऑफ मेकिंग ऑल इज फर्स्ट जनरल, पहले जर्नल बनता है, फिर फिर देन लेजर लेजर। बनता है उससे, हम्म। लेजर से फिर हम लोग ट्रायल फिर बैलेंस बनाते हैं। ट्रेडिंग। बैलेंस। ये जो अभी वो दिया हुआ है ये ट्रायल बैलेंस है। से फिर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकालेंगे एंड देन फिल बैलेंस शीट। बिल्कुल। हम्म। ठीक है, सॉरी। अब इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये हम कल कर लेंगे। हाँ। ठीक है बेटा, ये क्योंकि थोड़ा सा बेसिक ही था, जो हमने आज हम्म। करा उसी के ऊपर ही बेस था, तो इसलिए हम आज ही कर लेंगे। हाँ, नहीं फिर अब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, जब खुद एक बार हाथ से करेंगे बिल्कुल। कि एंट्रीज कहाँ कैसे आनी है। इसमें अगर कोई डाउट है
तो आप पूछ लो, हम्म, अभी तक कल अच्छा ये पूछेंगे। ये जैसे अब आपने रिकॉर्डिंग करी है, ये हम मैं कहाँ चेक करूँ रिकॉर्डिंग? यूट्यूब पे मैंने डाल देता हूँ ना, यूट्यूब पे? ओके। मैंने ग्रुप पे लिंक डाला, चेक किया था आपने? नहीं, मेरे को वही वही